लेकिन ये वो फसल है कि जिसने बर वक्त पंजाब वालों को, केपीके वालों को और मुख्तलिफ इलाकों वालों को करोड़पति बनाया है। बहुत सारे किसान हैं जो हजारों से लाखों और फिर करोड़ों तक पहुंचे हैं इस फसल की वजह से। जी, चिड़िया की तरह जो है आप सोच विचार में ना पड़े रहें, छोटी सोच ना रखें, बल्कि उकाब की तरह एक बड़ी सोच और बड़ी बुलंदी का सोचें और होशियार रहें और बर वक्त इकदाम करें। दर हकीकत मैं भी इस फील्ड में थोड़ा लेट ही इंटर हुआ। पहले हम भी सोच विचार में पड़े रहे कि आया कि वाकई ही ये उसके मुताबिक है या कि नहीं, लेकिन जब इसमें इंटर हुए तो पता चला कि ये प्रॉपर एक इंडस्ट्री है और इसमें बहुत सारी आगे इसके फ्लॉ के चांसेस हैं। लेकिन आज मैं जो कैलकुलेशन निकाल के बताऊंगा ये उस वक्त की बताऊंगा कि जब ये बिल्कुल नॉर्मल रेट पे आम मार्केट में आ जाएगा उस वक्त इसके क्या फायदे होंगे, उस पे भी हम डिस्कशन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जनाब। जैसा कि मैं पहले बेशतर कह चुका हूँ, किसानों को, काश्तकारों को, ज़राअत या ज़मींदारों को तो वो बात समझ नहीं आती। मैं आज जिस बंदे के पास मौजूद हूँ इसका कोई बैकग्राउंड एग्रीकल्चर नहीं था। मशीनों की फील्ड का बंदा, मशीनें बना के मशीनों का बिजनेस देने वाला भी आज मान चुका है, जान चुका है और आखिर अपने आप को जीवन का दीवाना कहने पर मजबूर हो गया और जीवन को गले से लगाया और लोगों को चीख चीख कर, रो रो कर बता रहा है कि भाई आ जाओ इस कारोबार में, कर लो इस कारोबार को, थोड़ा बहुत कर लो, फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। तो जानते हैं ये किस हद तक सेटिस्फाइड है, क्या बिजनेस है, इनका नॉलेज क्या कहता है, इनका एक्सपीरियंस क्या कहता है। सारी बातें आज की वीडियो में डिटेल से आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है उस्मान भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सर बताइएगा, आपको ये ख्याल देर से आया ये हम मानते हैं, लेकिन कैसे? जी, पहले भी जैसा कि आप जानते हैं मेरा अपना भी चैनल था, मुझे इनवाइट भी किया गया एक दो जगह पे वीडियो बनाने के लिए। मैं वीडियो बना के भी आया, लेकिन दिल मुतमईन नहीं हो पाया था उस वक़्त के शायद ये वक्ती बिजनेस है। लेकिन जब इसकी हक़ाइक़ को मज़ीद में सर्च करता रहा और पिछले साल इसकी सिचुएशन को देखा कि किस तरह ये मार्केट में आम हुआ है और फिर मज़ीद गौर किया कि जब ये बिल्कुल भी आम हो जाएगा उस वक़्त भी ये आम फसलों से कई दर्जे बेहतर होगा, क्योंकि अपनी प्रोडक्शन के लिहाज से, क्योंकि अगर रेट नॉर्मल हो भी जाए, नॉर्मल लहसुन पे भी इसका रेट आ जाए, उस वक़्त भी इसकी प्रोडक्शन इतनी है ज़मीन से कि आम फसलों से फिर भी इसने आगे जाना है। तो आपने जो शुरू में कहा कि ज़मींदार से ताल्लुक़ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हम ज़मींदार घराने से थे, यानी हमारा अपना रकबा है, 32 एकड़ रकबा है, लेकिन 30 साल से हम उस पर ज़राअत नहीं कर रहे थे खुद, बल्कि हमने ठेके पे दिया हुआ था, किराए पे दिया हुआ था। अब पहली मर्तबा है कि मैंने 32 का 32 एकड़ रकबा जो है वो ठेके से छुड़वा लिया है और अब अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद उस पर फसलें मुख्तलिफ, उसमें जीवन गार्लिक भी है, उसमें ब्लैक गंदम भी है, ब्लैक राइस भी है, 1847 राइस भी है, और भी जो नित नई फसलें आ रही हैं उनको मैं साथ टच कर रहा हूँ। वैसे फील्ड मेरी जो है वो एग्रीकल्चर की थी, वो मशीनरी की थी, मशीनें बनाने की थी, लेकिन उससे हट के साथ इसको एग्रीकल्चर को, जिम्मेदारी को लेके भी चल रहा हूँ। सर आपने अभी एक बात की है कि ये आगे इसका फ्यूचर कैसा, इस वक्त हर बंदा मेरे ख्याल में सेटिस्फाइड हो चुका है। अब लोगों ने कमा लिया है, कमा रहे हैं, कमा चुके हैं, लेकिन आइंदा क्या होगा? आइंदा सीड कैसे मिलेगा, किस रेट पे मिलेगा? सीड जब बिकेगा तो कैसे बिकेगा? जो आपसे रब्ता करेंगे वो भी ये सोचते होंगे कि हम कैसे करेंगे, कहाँ से लेंगे, कैसे फ़रोख्त करेंगे। जी देखिए, नारक जीवन जो इदारा है उनका ये कहना है कि जब अगर 20 मन जो है 1 एकड़ में लगाया जाता है तो ये 200 मन खुश्क जो है लहसुन इसकी पैदावार देने की ये सलाहियत रखता है, खुश्क लहसुन। तो अब इसकी अगर कैलकुलेशन थोड़ी सी निकाल लें उस वक़्त की, अभी तो इसके रेट बहुत अप है ना, अभी तक मार्केट में ये लो रेट पे नहीं आया, अभी मार्केट में लोकल मार्केट में नहीं आया। हम उस वक्त की बात कर लेते हैं 2029 या 30 की, कि जब ये आम मार्केट में आ जाएगा। उस वक्त तक तो कहा जा रहा है कि ये मार्केट में इसका आना अभी पॉसिबल नहीं लग रहा, क्योंकि इतनी ज़्यादा इसकी इतना बड़ा पाकिस्तान है, इसको फैलते फैलते टाइम लगना है। तो उस वक्त भी 2029 में जब ये 300 रुपये पर केजी पे भी आ जाएगा आम लहसुन पे, तो उस वक्त अगर देख लें, खर्चे का हिसाब निकाल लें, तो 20 मन लहसुन जो आपको 300 रुपये पर केजी मिलेगा, ये मिलेगा 2,40,000 रुपये में। और जो इदारा है वो ये कह रहा है कि ये 200 मन प्रोडक्शन देगा, और अगर इसकी प्रोडक्शन का हिसाब लगा लें और उसको कैलकुलेशन उसकी कर लें तो ये तकरीबन 16-17 लाख रुपए पे फिर भी बात चली जाती है, ठीक है, पर केजी के हिसाब से। तो
उस वक्त भी ये आम फसलों से कई दर्जे बेहतर रहेगा। तो इसलिए फिर मैं भी इस फील्ड में आया कि ताकि इसको अभी से मैं साथ लेके चलूं अच्छा, और इस पे वर्क करूं। ये सीड कैसे प्रोवाइड करेंगे लोगों को, कब लगाया जाएगा, और आप फ्यूचर में आप खुद कितना काश्त करना चाह रहे हैं जीवन को? जी देखिए, मैं वैसे तो मैंने जैसे स्टार्टिंग पे बता दिया 32 एकड़ रकबा है, लेकिन इतनी इन्वेस्टमेंट तो नहीं है मेरे पास कि अभी मैं उसे लगा सकूं, क्योंकि साथ हमारा दूसरा बिजनेस भी है। तो उसमें से जितने एकड़ मैं खुद लगा सका लगाऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ मैं एक सहूलत उन लोगों को दे रहा हूँ कि जो जीवन के बारे में सुन सुन के थक चुके हैं, बहुत सारा उन्होंने सुन लिया है, लेकिन ना तो उनके पास ज़मीन है, या वो शहरी इलाके में रह रहे हैं कि वो लगा नहीं सकते, या बैरून मुल्क रह रहे हैं वो नहीं यहाँ पे आके लगा सकते। तो उनके लिए सहूलत ये प्रोवाइड करने वाला हूँ कि वो हमारे साथ ही लगाएं। हम ज़मीनें हमारी हैं, देखभाल हम करेंगे, उसमें खाद्य बीज खाद्य सब कुछ हम डालेंगे, सिर्फ आपने बीज प्रोवाइड करना है, और वो बैठ के डिस्कस कर लिया जाएगा कि मतलब कितने परसेंट जो है वो बीज प्रोवाइडर लेगा और कितने परसेंट जो है उस पे मेहनत करने वाला लेगा। तो इस तरह करके हमारे साथ मिलके आप शराकतदारी पे या मुदारबत पे भी काम कर सकते हैं। सही हो गया। अच्छा, मैंने जो पहले ये सवाल किया कि इसका सीड का रेट्स क्या हैं, अगर आप बताना चाहें, और दूसरा ये बता दीजिएगा किस सीज़न में जाके लगेगा और कितना दुरानिया है इसका। जी, सीड्स रेट की अगर बात कर ली जाए, जो लास्ट टाइम जब लगने की बारी थी तो ये तकरीबन 15,000 रुपये पर केजी तक इसका रेट चला गया था, लेकिन अब क्योंकि अभी न्यू हार्वेस्टिंग हुई है, अभी रेट इसके जो है ना अभी डाउन ही चल रहे हैं। तकरीबन 2,000, 2,500, 3,000, और कुछ तो अभी भी जो है ना 6-7 हज़ार 8,000 तक भी डिमांड कर रहे हैं। तो लेकिन हमारी कोशिश यही है कि जो लोएस्ट प्राइस है उस पे हम देने की कोशिश करें आम किसानों को। हमारा बल्कि दावा यह है कि जब आम मार्केट होगी, लोकल मार्केट, उससे हम 30% तक जो है डाउन रख के उस रेट पे हम प्रोवाइड करेंगे। तो आपके कहने का मतलब है कि क्वालिटी ये है कि एक तो नार जीवन हो और वो भी बड़े साइज का, ये है क्वालिटी? जी बिल्कुल ऐसे ही है। उस्मान साहब, लास्ट पे मेरे देखने वालों को जो आपसे रब्ता करना चाहें, परचेजिंग करना चाहें या आपसे कैलकुलेट करके बिजनेस करना चाहें, इन्वेस्ट, उनके लिए एक पैगाम दीजिए कि आप हमसे माल खरीदें या कहीं से भी खरीदें, विदाउट विजिटिंग आप माल ना खरीदिएगा बिल्कुल। जजमेंट वो है कि आप आए, उस्मान साहब के एड्रेस पे आए, इनके वेयर हाउस पे आए, इनसे बैठ के बात करें। बकिया चीजें जितनी भी है ना, मशीनें हैं, वो हमें ऑनलाइन ऑर्डर कर दें, हम भेज देंगे, या किसी को भी करें वो भेज देगा। वो एक स्पेसिफिक चीज होती है, लेकिन इसमें बहुत सारे हो जाते हैं। मतलब दावा तो जब फोटो भेजी जाती है वो बड़े बड़े लेसन की भेज दी जाती है, और बाद में जब माल जाता है वो कुछ और चला जाता है। ये मैं अमूमन रवैये की बात कर रहा हूँ जो जीवन में चल रहा है, कि बाद में दिखाया कुछ जाता है और भेजा कुछ जाता है। तो जहां से भी आपने खरीदना है, आपने विजिट करके खरीदना है, इसमें आपने थोड़ा सा टाइम निकाल लेना है। विजिट करने के लिए नाम, पता, एड्रेस सारा बता दें। आपने आना है डस्का में नहर के पुल के पास ही है शेल पंप, उसके साथ ही हमारा शोरूम है डस्का इंजीनियरिंग। वहीं पे हमने ये 7 डिस्प्ले लगाया हुआ है। बाकी हमारा गोदाम जो है वो साइड पे है, वहां पे हमारा माल मौजूद है। नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं 0324 64 84 670, और दूसरा नंबर है जी 0345 217 1208। इन नंबर्स पे आप रब्ता करके आप ऑर्डर, अगर थोड़ा है माल तो फिर तो बुक करवा लें, हम भेज देंगे। अगर माल ज़्यादा लेना है तो विजिट करें, हमारे पास विजिट करें, या जहां से भी खरीदना है विजिट करके माल जरूर खरीदिएगा। बहुत शुक्रिया, उस्मान भाई ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया कि आप कभी भी कोई भी कारोबार करें, उससे पहले तस्दीक हो, तहकीक हो, जाँच पड़ताल हो, पूरी की पूरी मालूमात हो, और उसके बाद आप कोई भी कदम उठाएं। ये कारोबार करना चाहें या कोई भी मल्टीपल कारोबार करना चाहें, उससे पहले अपनी तस्दीक, तहकीक, पैसे लगाने से पहले ज़रूर कर लिया करें। अपने मेज़बान हाफिज़ इकराम को इजाज़त, इंशाअल्लाह नई वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।